गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम वान डी ग्राफ जनित्र का एक्सप्लेनेशन आपको शेयर कर रहे हैं कि वान डी ग्राफ जनित्र क्या होता है। पीडीएफ मैंने इसका शेयर कर दिया है। थोड़ा सा रुक के मैंने इसलिए शेयर किया कि आप लोग वर्क कंप्लीट कर ले टाइम से, क्योंकि कल से हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट कर देंगे। वान डी ग्राफ जनित्र क्या होता है? वान डे एक साइंटिस्ट का नाम था। उन्होंने 1931 में एक ऐसे जनरेटर का आविष्कार किया जिससे कि इलेक्ट्रॉनों को आवेशित करके या धनावेशों को और ज़्यादा एक्सीलरेट करके ज़्यादा हाई पोटेंशियल का वोल्टेज उत्पन्न किया जाए। मतलब कि आवेशों को एक्सीलरेट करके उसको क्या किया जाए और ज़्यादा हाई पोटेंशियल उत्पन्न किया जाए, यानी 10⁶ वोल्ट तक वोल्टेज का क्या उत्पन्न करने का। इस जनरेटर का पर्पज़ यही था कि कम से कम मैक्सिमम से मैक्सिमम हाई वोल्टेज क्या किया जाए, उत्पन्न किया जाए, जिससे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब क्या हो, एक्सीलरेट किए जा सके। इतने उच्च विभव पे इन आवेशों को एक्सीलरेट किया जा सके। ये मुख्यतः दो प्रिंसिपल पे काम करता है। पहला ये होता है कि आवेशों का जो किसी आवेश में जो चालक है वो क्या होता है, उसका विसर्जन जो है नुकीले सिरे से होता है। यानी कि मतलब जो आवेश हैं वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर नुकीले सिरे से जाते हैं। नुकीले सिरे का मतलब कि जिस भी एरिया से वो दूसरे प्लेट पर जाएंगे वह एरिया क्या होगा, काफ़ी छोटा। नुकीला सिरा मतलब क्या, बहुत, उसका एरिया क्या होगा, बहुत छोटा होगा। ठीक, तभी वो क्या होगा, एक सिरे से दूसरे सिरे पे स्थापित होंगे। और दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि खोखले चालक का आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान होता है। मतलब जो आइसोलेटेड कंडक्टर होता है उस पे जो टोटल आवेश होते हैं सब उसके क्या होते हैं, बाहरी पृष्ठ पर स्थित होते हैं। ठीक है, अब इस प्रिंसिपल को कैसे प्रूफ किया गया है, कैसे ये जो प्रिंसिपल प्रूफ होता है वो मैथमेटिकली डिराइव किया गया है दोनों को, कि आपके इस सिद्धांत को जो एक लाइन का स्टेटमेंट दिया गया है कि किसी आवेशित चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन उसके निकीले सिरे से प्राथमिकता से होती है और दूसरा खोखले चालक का आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान होता है। तो ये दोनों सिरों का ये दोनों सिद्धांतों का जो प्रूफ है वो आगे आप लोग को बताया गया है। पहले मैंने रे डायग्राम बता दिया है। इस रे डायग्राम के बारे में कि जनरेटर काम कैसे करता है, किस तरीके से काम करता है, इसको मैं बता रही हूँ कि क्या है इसमें। ये जो होता है ये एक घिरनी, एक पट्टी होती है जो क्या होता है, परमानेंट ऐसे इस तरीके से राउंड मूवमेंट में होता है। ठीक है, ये इस घिरनी से साइड में इधर मोटर लगा होता है। ठीक, और इसके पे ये नुकीले सिरे वाले कंघी नुमा क्या होते हैं, किल लगे हुए होते हैं जो इस पट्टी से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। मतलब ये जब घूमता रहता है तो ये इस पे क्या करते हैं, इसको टच करते रहते हैं। एक C1 होता है और एक C2, कंघा समझ लीजिए, C1 और C2। C2 जो है वो एक बाहरी गोला जो होता है, खोखला गोला, उससे कनेक्ट होता है। यानी कि जो C1 से जो आवेश होंगे वो क्या होंगे, C2 तक जाते हैं और C2 से टकरा के क्या होते हैं, गोले पर जाते हैं। अब ये गोला